ना हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो, अभी हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि एडवांस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम का सीरीज लेके आए। तो ये मेरा पहला वीडियो उस सीरीज पे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या पूछा हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है पहले आप लोग ये समझते हो। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन, अब पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है, सिस एडिशन होता है। कैसे होता है, सिन एडिशन। तब ये जो तो एल्किन दिख रहा है इसी पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो क्या यहाँ से हाइड्रोजन उठेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एल्किन में ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है अगर ये हाइड्रोजन इसमें एडिशन हो रहा है तो कहाँ पर कितना ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो ये बताना। चलो देखो, क्या होता है ना, इससे एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या देखना है, स्टेबिलिटी देख लेना कंपाउंड की। कंपाउंड को स्टेबिलिटी देखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें अगर ये भी पता होगा आपको कि थ्री मेंबर साइकिल में जो थ्री मेंबर रिंग होता है, इसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होती है। क्या होती है, एंगल स्ट्रेन। सबसे पहले देखो ये एल्किन है, तो एल्किन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो अल्फा हाइड्रोजन पहले चेक कर लो। देखो कैसे चेक करेंगे हम लोग, ये हमारे पास क्या है, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा, यहाँ पर ये क्या एंगल स्ट्रेन है। ये क्या है, एंगल स्ट्रेन है। क्यों एंगल स्ट्रेन है, देखो अभी इसका अगर मैं पूछ लूंगा हाइब्रिडेशन बताओ इस सेंटर का, इस सेंटर का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, तो ये एंगल क्या घट जाएगा ना, जिसके कारण से इसमें क्या आ जाता है, एंगल स्ट्रेन। देखो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन है और यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन है। तो यहाँ पर ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने के कारण क्या होगा, अनस्टेबल स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा बताओ। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर यहाँ पर भी दो एंगल स्ट्रेन है, यहाँ पर भी दो एंगल स्ट्रेन, तो इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, इसके यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि 3 यहाँ से 2 यहाँ से, कितना हो जाएगा, 5। अब तुम बोलोगे सर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेंगे, नहीं। सबसे पहले एंगल स्ट्रेंथ चेक करना, उसके बाद एल्किन का अगर कंपैरिजन सेम हो रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद हमारा सी आ जाएगा, उसके बाद हमारा ए आ जाएगा। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के। क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा क्या हो जाएगा, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट में बता सकते हो तुम लोग। तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और बी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए सी बी। देखो हमारा ऑप्शन कौन मिल रहा है, मैच कर रहा है। देखो इसमें कोई मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो हमारा मिसप्रिंट हो चुका है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। क्या ये लोग आप, ये सभी बातें आपको आया समझ में, तो अगर आया समझ में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग द मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है ये पहले आना चाहिए। अब बताओ रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, जब ये बेंजीन, मैं इस एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो ये जो डीलोकलाइजेशन करता है ना बच्चों, इन जो डीलोकलाइजेशन करने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अब जितना ज्यादा क्या होता है ना, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 रेजोनेट, यहाँ पर किस इस कंपाउंड को अगर रेजोनेंस कराएंगे तो हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो अगर इसको हम लोग क्या करा रहे हैं, तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करा रहे हैं, तो ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड, ये O माइनस, ये एक बार ये भी मूव कर सकता है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो
ये हमारे पास डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन यहाँ से करेंगे तो 2 ही बनेगा, यहाँ से भी 2। सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या डाइपोल मोमेंट क्या होता है बताओ? ये जो डाइपोल मोमेंट है हमें पूछ रहा है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जहां पर तुम्हें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहां पर क्या हो जाएगा? जहां पर तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिखेगा तो वहां पर हमारा डाइपोल होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। चेक कर लो, देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या मोर इलेक्ट्रॉन है, तो ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव। अब जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू टी, ये होता है। अब देखो चार्ज किस पे ज्यादा रहेगा? फ्लोरीन पे चार्ज क्या रहेगा? फ्लोरीन पे चार्ज ऑन फ्लोरीन मोर, बट डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन लेस एज कंपेयर टू अदर, एज कंपेयर टू अदर। सभी के कंपेयर में इस पे लेस डिस्टेंस। तो क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंटली ये पाएगा तो इसका डिस्टेंस होता है और चार्ज जब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करता है तो बी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ जाता है। उसके बाद हमारा ए का आता है, उसके बाद सी, उसके बाद हमारा डी आ जाता है। क्या पूछा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोड़ा, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये हमारा क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सी मैच कर रहा है? डी सी ए बी। हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या पूछा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें रिलेशन बताना। तो अगर ये हमारा क्या रेजोनेंस में जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? देखो ये हमारे पास, ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, और ये हमारा ऑक्सीजन था, ये हमारे पास, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसको ए और बी। देखो यहाँ पर क्या था? सिंगल करेक्टर था, यहाँ पर क्या हो गया? डबल करेक्टर हो गया, डबल बॉन्ड करेक्टर। और तो आपको पता होगा कि जब भी डबल बॉन्ड करेक्टर आता है तो बॉन्ड क्या होता है? छोटा हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो क्या बोलेंगे? हमारा बी ग्रेटर देन ए। क्या है? बी ग्रेटर देन ए। सिंगल बॉन्ड जो होता है ना बच्चों, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर से हमारा क्या हो जाता है? ज्यादा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर। बात आ रहा है समझ में ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा? अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो ये क्या दिया है? एसिडिक स्ट्रेंथ हमें बताना। सबसे पहले क्या करेगा? ये हमारे पास प्रोटोन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या था? प्रोटोन है। ये भी हमारे पास प्रोटोन था। ये ये हमारे पास ऐसा कंपाउंड है। क्या पूछा? ये ये थोड़ा सा में मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। चलो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबसन। देखो हीट ऑफ कंबसन यहाँ पूछा है। तो हीट ऑफ कंबसन जिसको पता होगा वो आराम से कर लेगा। कंबसन का मतलब क्या आता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाना। कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये क्या बनता है? CO2 प्लस H2O। तो ये बोल रहा है किसका जलाने के बाद हमें ज्यादा हीट रिलीज होगा और सम एनर्जी रिलीज होता है। तो बोल रहा है किसमें ज्यादा? स्मॉलेस्ट, सबसे कम होगा। देखो क्या होता है ना, हमारा हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी? तो इसे तुम्हें इसमें बदलना पड़ेगा, केयर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। केयर फॉर्म में बदलने के लिए आप कुछ रूल्स तो पता होंगे कि जो फॉर्म जैसे दिया उसी को में रहने देना। अगर एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं क्या हो जाएगा? देखो ये क्या अबव द प्लेन, इसको अबव द प्लेन दिखा दिए। ये क्या है? सेकंड पे अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन हो गया, और ये फोर्थ पोजीशन पे बिलो द प्लेन, ये हो जाएगा।
अगर इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे देखो, तो हम लोग स्टेबिलिटी कैसे, तो नंबर ऑफ बीजीआई देख लो, नंबर ऑफ ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन, जितना ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन रहेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पर कितने 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा 1,3, यहाँ पर कितने हो जाएगा 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 डायक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा। अब इस पे चेक कर लो इसी तरह से, हमारा ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, तो यहाँ पर कितना ज्यादा हो जाएगा देखो A1 to 3 ये भी हो जाएगा, 1 to 3 ये भी हो जाएगा, 1 to 3 ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3BGI हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें चेक कर लो, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो, यहाँ पर 0 है, 0 BGI है। अब इसमें चेक कर लो क्या हो जाएगा, ये अबव द प्लेन हो जाएगा, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, यहाँ पर कितना 1 2 कितना हो जाएगा 2 ही मिलेगा, तो सबसे ज्यादा किसमें बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी में। जिसमें जितना ज्यादा बीजीआई रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम रहेगा, स्टेबिलिटी कम रहेगा, ये कम रहेगा तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। क्या पूछा स्मॉलेस्ट पूछा ना, जिसमें कम हो जाएगा, जिसमें कम किसमें बताओ, किसमें कम है हमारा कम, ये तो क्या देगा मैक्सिमम हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन। हमें क्या पूछा मिनिमम पूछा, तो मिनिमम जो स्टेबल है, तो स्टेबल कौन है सी ज्यादा स्टेबल है, सी ज्यादा स्टेबल है ना, सी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर बताना, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा हाइड्रोजन, क्यों और एल्कोहल क्यों ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ क्या 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 होगा मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो मोर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा ए का, सबसे ज्यादा ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का, ए का। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारा सबसे कम किसका होगा सी का, देखो सबसे कम ये दोनों कट गया, कट गया, क्योंकि सी में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगा, इन दोनों में अब देखो ये अब सी और डी, देखो यहाँ पर सी सी दोनों, ये तो हमारा गलत ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका मॉलिक्यूलर वेट का होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखो क्या पूछा है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 3 मिथाइल, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये करके आना, कैसे करोगे सबसे पहले इसका हीट निकालोगे डेल्टा एच, उसके बाद इसका डेल्टा एच निकालोगे, उसके बाद डेल्टा एच 2 माइनस डेल्टा एच 1 कर लोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा -4 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, अरेंज द एल्कोहल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन अंडर द एसिडिक कंडीशन, सबसे तो ये पूछ रहा है आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, ये सबसे ज्यादा H प्लस कौन ज्यादा आयोनाइज करेगा, तो अगर ये आयोनाइज करेगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, तो ये रेजोनेंस करके कहाँ चला जाएगा इसके अंदर चला जाएगा, अगर ये रेजोनेंस करेगा क्या बन जाएगा बताओ, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स